यार ये कुछ अपने बॉलीवुड वाले जो सो कॉल्ड कुछ यूट्यूबर्स हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं हर एक का। लेकिन अब यार इनका काम हो गया बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ऊपर से। अब वो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अब भाई हो ये रहा है कि ये सिंघम अगेन के ऊपर जा रहे। अब सिंघम अगेन को लेकर मैं पहले भी बोला था ना, ये लोग तेलुगु फिल्म्स को या फिर साउथ के फिल्म्स को इतना तगड़ा सपोर्ट करते हैं कि अब ये लोग बोल रहे हैं कि सिंघम अगेन को हटा के बहुत बड़ा, मतलब डर गए हैं रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन के पुष्पा 2 के डर के वजह से सिंघम अगेन हट गए। अब मेरा चलो फिर भी एक सेकंड के लिए हम इन लोगों की बात मान लेते हैं कि चलो वैसे एक्चुअली हुआ तो नहीं है उस वजह से, पर फिर भी चलो इनका हम लॉजिक मानते। तो भाई बेवकूफ़ी से ज़्यादा समझदारी अच्छी ना। चलो ठीक है, तुम लोगों के ईगो की वजह से अगर रोहित शेट्टी भी अगर ईगो में आ जाता और वो बेवजह सिंघम को करवा देता क्लैश पुष्पा के साथ, तो स्क्रीन काउंट्स का इशू होता। पुष्पा का नॉर्थ में भी उस टाइम पे बहुत क्रेज़ हुआ था, अगर ए वाले उसको प्रोड्यूस कर देते हिंदी में तो वो तगड़ा स्क्रीन्स ले लेती, तो सिंघम को साउथ में भी इशू हो जाता। तो बराबर है ना, समझदारी तुम लोगों के ईगो और बेवकूफ़ी से समझदारी बड़ी है, करेक्ट है। और इनको ये तक नहीं समझ में आया कि सिंघम अगेन इज़ द बेस ऑफ कॉप यूनिवर्स। अगर सिंघम नहीं चली तो फिर कॉप यूनिवर्स डूब गया, फिर ना सूर्यवंशी 2 बनती है ना सिम्बा 2 बनती है। रोहित शेट्टी अगर सिंघम अगेन नहीं चलती है तो जाएगा गोलमाल के पीछे, सिंपल बात है। अगर आप चाहते हो कि सिंघम अगेन अच्छी करे थोड़ा बहुत भी, क्योंकि कॉप यूनिवर्स बना रहे, वरना तो वो आईएसआई यूनिवर्स, ओके सॉरी, स्पाई यूनिवर्स सो कॉल्ड है बॉलीवुड का, वही चलेगा ना। उसमें तो रॉ एजेंट ही विलन बनता है, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। एक थोड़ा सा ढंग का है कॉप यूनिवर्स, अगर वो भी निकल गया फिर तो वो आईएसआई, आई मीन सॉरी, स्पाई यूनिवर्स ही रहेगा। अब क्या पता भाई, जब मैं स्पाई बोलने जाता हूँ तो आईएसआई स्पाई ऐसा हो जाता है, ऐसा यूनिवर्स। क्योंकि भाई वो जिस तरीके से वो टाइगर 3 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बचाना हो, पठान में वो जीम का कैरेक्टर हो, इवन बहुत सा चलते ही रहता है वो स्पाई यूनिवर्स का जो भी वो है यूनिवर्स, उसमें मुझे रॉ की कुछ तारीफ दिखती ही नहीं है। ऐसा ही चलते रहता है कि पीसफुल पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ से आते हैं इनको ये स्टोरीज़। पर जो भी है वो चलता है चलता है चलता है। पर यार जस्ट बिकॉज कि वो जीतने के लिए अगर कॉप यूनिवर्स को डुबाना चाहते हो तो डुबाने की कोशिश कर लो भाई, टॉन्ट मार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्या है मालूम है, समझदारी इसी में है कि वो बॉलीवुड फिल्म के साथ क्लैश हो जाए तो चलेगा। जो भूल भुलैया के क्या साथ क्लैश हो रहा है ना सिंघम, क्या पता भूल भुलैया भी आगे निकल जाए। पर अगर जो भी हो रहा है ना अभी क्लैश दिवाली में, अच्छी बात है रैदर देन पुष्पा, क्योंकि पुष्पा का हाइप तगड़ा है। और हमने देखा है बड़ी फिल्मों के साथ अगर वो क्लैश कर देती है कभी भी साउथ फिल्मों के साथ, तो सच में अपने यूट्यूबर से वो साउथ को ही सपोर्ट करते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बेवजह सिंघम की आप लोग वाट लगाने वाले थे, उससे तो बेटर ही है ना। अब बोल दो डर के भाग गया, तो हाँ भाई डर के भी भागा होगा ना तो भी समझदारी उसको बोलते हैं। ईगो में आके अगर बेवजह ही क्लैश करके अगर अपना ही नुकसान होना, उससे बेटर यही कि भाई बाजू हट जाओ। और अगर उतना भी नहीं डरा है ना, क्योंकि वरना तो सोलो रिलीज होती, क्लैश नहीं करता। क्लैश तो कर रहा है अजय देवगन, तो आज तक क्लैश से नहीं भागा। तो वो भी एलिगेशंस आपके उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आपको जल क्यों रही है उसके पीछे सिंपल रीज़न है। आपको भी पता है पुष्पा के साथ आती सिंघम तो समहाउ वाट लगने का ज़्यादा चांस था। अब आपको डर है कि कहीं सिंघम तगड़ा ना कर दे, अगर गलती से लोगों को स्टोरी पसंद आ गई और क्लिक हो गई तो हो गया फिर काम। वो नहीं चाहते थे आप चाहते थे कुछ भी हो, ये क्लैश हो जाए, हम इतना, क्योंकि पुष्पा का तो डेफिनेटली अपने यूट्यूबर्स इतना चढ़ाएंगे, अजय से इन लोगों से इतनी चीड़ है इनको, अजय और अक्षय से। तो यहाँ पे तो बहाने भी मिलने वाले थे कि अजय की फिल्म है और अक्षय का कैमियो है, तो भाई दोनों से इनकी जलन है। तो पुष्पा एक बहुत बढ़िया बहाना था कि पुष्पा को कर लो सपोर्ट और बाकी पूरा का पूरा फेम हम पुष्पा को दे देंगे, इसको कोई देखेगा ही नहीं। भाई उससे अच्छा तो यही है कि ये हो गया। मैं तो कहूँगा ये ब्रेव डिसीजन है, रैदर देन जो डरपोक बोल रहे हैं मैं तो बोलूँगा इट्स अ ब्रेव डिसीजन। बेवजह क्यों अपने अच्छी फिल्म का नुकसान करना। ठीक है बहुत से कैमियोज है ये है, पर ऐसा बोला गया है रोहित शेट्टी की तरफ से भी कि वो कैमियोज की ज़रूरत थी, क्योंकि फिल्म ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि आपको खुद फिल्म देखने के बाद रियलाइज़ हो जाएगा। मतलब रोहित को
स्टोरी पे डाउट नहीं है अपने। तो मेरा यही कहना है। और दूसरी बात, अब आते हैं इनके अलग वाले टॉपिक पे। इनका कहना था ना डर गए, अब मैं कहूँगा नहीं डरे। एक सिंपल सी बात है, मैं ये कहूँगा अभी लास्ट के ईयर में जो क्लैशेस हुए, दोनों भी फिल्में चली, उसके पीछे रीज़न ये था, एक फिल्म थी, मान के चलो क्लैश कौन सा हुआ था, एनिमल, सैम बहादुर। सैम बहादुर कोई एक्शन फिल्म नहीं थी, एक्शन फिल्म थी एनिमल, ए रेटेड। सलार वर्सेस डंकी हुआ था, सलार एक्शन फिल्म थी, डंकी कोई एक्शन फिल्म नहीं थी। OMG 2 वर्सेस गदर 2 हुआ था, गदर 2 थी एक्शन फिल्म, करेक्ट है, गदर 2 में था एक्शन, OMG 2 में एक्शन नहीं था। पर जो इस साल हो रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान का रिजल्ट भले ही अच्छा नहीं आया हो, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक्शन फिल्म है, मैदान कोई एक्शन फिल्म नहीं है, मतलब वो भी क्लैश हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन हो रहा है ना, सिंघम 3, दोनों भी एक्शन फिल्म है, डेफिनेटली देयर इज चांस ऑफ बोथ, दोनों का नुकसान हो सकता है। तो हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि सिंघम का शायद ज़्यादा भी नुकसान होता, क्योंकि हमारे यूट्यूबर्स तो टूट पड़ेंगे सिंघम पे। तो अच्छी डिसीजन है ना भाई। तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई लॉजिक नहीं है, आप बोलते रहो। मैं ये कहूँगा इसको लॉजिक बोलते हैं, डरे हुए नहीं है मेकर्स बेवजह। भाई आप 200-250 करोड़ अगर खर्चा कर रहे हो तो उसको जस्ट बिकॉज यूट्यूबर्स का ईगो, यूट्यूबर्स बोलेंगे डरपोक है, इसलिए रोहित शेट्टी भी ये बोलेगा नहीं नहीं अब तुमको मैं चैलेंज देता हूँ और मैं अब तो क्लैश करूँगा ही। ये मूर्खता रोहित शेट्टी नहीं करेगा, ये नल्ले लोग करेंगे, लेकिन रोहित शेट्टी नहीं करेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, अगर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रोहित शेट्टी बनाता ना अली अब्बास ज़फ़र से बेटर, तो डेफिनेटली उसको लोग देखते भी और शायद वो फिल्म अच्छी भी चलती, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट भी उस फिल्म की अच्छी हो सकती थी। चलो जो भी है, जो हुआ सो हुआ। मैं नहीं मानता हूँ कि ये डरे हुए हैं, बाकी मैं कहूँगा ये ब्रेव डिसीजन है। बेवजह उल्टा क्लैश करके ईगो में आके फिल्म का नुकसान करने से बेटर ये है कि लोग डरपोक बोलना है तो बोल लो, लेकिन भाई जब आगे आएगी ना फिल्म, जैसे एनिमल के वक्त बोल रहे थे ना लोग, अरे भाई गदर 2 से डर के एनिमल आगे निकल गया, एनिमल का सक्सेस देखो, गदर 2 से ज़्यादा है उसका वर्ल्ड वाइड भी और भारत में भी कलेक्शन। तो भाई वही मैं बोल रहा हूँ कि बेवजह का दो एक्शन फिल्में क्लैश करने से बेटर ये है, क्योंकि गदर 2 वर्सेस एनिमल दोनों एक्शन फिल्में होने वाली थी क्लैश। तो ये सही है मेरे भाई कि, और अगर भूल भुलैया का हो भी जाता है ना क्लैश, भूल भुलैया एक कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी, और सिंघम है एक एक्शन फिल्म, तो बात समझ में आती है आपको कि वो क्लैश एक्सेप्टेबल है। पुष्पा वर्सेस सिंघम दो एक्शन फिल्में हैं, तो ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं ना ये लोग, उनको ये फॉरवर्ड करो मैसेज, जो वीडियो है मेरा, ख्याल रखिए। मैं नहीं मानता हूँ कि ये डर गए हैं, इसको लॉजिकल पोस्टपोन बोला जाता है। इन दी एंड ये भी बोला जा रहा है कि सिंघम का उतना शूटिंग अभी तक तैयार नहीं, वो लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते शूटिंग के साथ। तो गलत क्या है बॉस। ख्याल रखिए दोस्तों अपना, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड मैं इसलिए खुश हूँ कि पुष्पा 2 मैं चाहता हूँ कि सोलो रिलीज़ हो। अगर सोलो होगी ना, ये जो रिकॉर्ड बनाएगी आप नहीं जानते हो कि क्या होगा। और अगर सिंघम भूल भुलैया के भी साथ आती है ना, फिर भी उतना ज़्यादा डर नहीं है जितना पुष्पा के साथ था। बॉलीवुड के साथ कर लो बॉलीवुड का क्लैश, सिंघम तगड़ा करेगी। टेक केयर गाइस, शेयर कीजिए वीडियो को, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्वाइन बटन यूज़ कीजिए यार।